अभिनेत्री से राजनेता बनी उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हुई। पार्टी में आने से पहले उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में नामित कर दिया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उर्मिला से कुछ समय पहले हुए कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच हुई जुबानी जंग के बारे में बात की गई तो उनका कहना था, पार्टी में थी पहले, वहाँ पर अनबन हुई या फिर महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, इसलिए आप उस पार्टी को छोड़कर शिवसेना आ गई है। यहाँ पर लगातार देख रहे हैं महिलाओं की मौजूदगी ज्यादा है। किशोरी पेडनेकर, प्रियंका चतुर्वेदी, रश्मि ठाकरे आज सब कुछ मौजूद थी। महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसी पार्टी के एक सांसद आपसी भले ही कुछ भी लड़ाई हो, महिला के लिए अपशब्द शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आप उस महिला के मुझे साथ पता नहीं आपको किसकी बात करें। नंबर 1, नंबर 2, एक मिनट। नंबर 2, मैंने कभी नहीं ये कहा कि मेरे महिला के साथ गैर व्यवहार हुआ है। मैं उन महिलाओं में से हूँ नहीं जिनके साथ गैर व्यवहार किया जा सकता है। नहीं, मेरा सवाल तो मैंने कभी भी ये बोला नहीं कि मेरे साथ महिला के नाते गैर व्यवहार हुआ है। तो मैंने ये कांग्रेस के बारे में कतई नहीं कहा था। लेकिन इस वक्त आप महिलाओं का मुद्दा लेकर आगे चल रहे हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। संजय राउत जी की बात कर रही हूं मैं, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट कंगना फैन, लेकिन एक सांसद होने के नाते जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, क्या आपको लगता है प्रयोग मतलब आप कौन से शब्दों की बात कर रहे हैं? जी। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ उसी पार्टी के सांसद जो हैं एक महिला के लिए इस तरह का शब्द? तो हो गई ना अभी वो बात, उसके ऊपर सारी चीजें, सारा बवाल हो गया। वो सांसद है, ये पद्मश्री है, उनकी भी भाषा अपनी भाषा है, इनकी भाषा अपनी भाषा है। तो भैया मुझे दूसरों की भाषाओं पे क्यों पूछ रहे हो? मैं अपनी भाषा पे बात करूंगी। इसके बाद जब उनसे शिवसेना ज्वाइन करने के बारे में बात की गई तो उर्मिला का जवाब था, शिवसेना ज्वाइन किया है, क्या कहना है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो जिस तरह से पिछले 10 महीनों में, 11 महीनों में, अभी पूरा 1 बरस हो गया है, बहुत ही कठिन समय में महाराष्ट्र के लिए बहुत कठिन समय रहा। क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि मुंबई महाराष्ट्र में है, जो देश का एक आर्थिक, जिसको कहते हैं कैपिटल है, और ऐसी जगह है कि जहाँ पर दुनिया भर से और देश भर से लोग आते जाते रहते हैं। बहुत मुश्किल था कोविड जैसे समस्या से जूझना, और ऐसे समय में कोविड जैसे समस्या से ही नहीं बल्कि जो नैसर्गिक आपत्तियाँ आई हैं महाराष्ट्र प्रदेश पर, वो बहुत बड़े पैमाने पर आई है। कुछ ज़्यादा ही आपत्तियों से भरा हुआ ये वर्ष महाराष्ट्र के लिए रहा, महाराष्ट्र के किसानों के लिए भी रहा। एक बहुत ही ज़बरदस्त कामगिरी मुझे लगता है महाआघाड़ी सरकार ने की है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ उद्धव जी का रहा है। और उद्धव जी एक सीएम के तौर पर उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से महाराष्ट्र को संभाला है, अपने साथ लेकर चले हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे वो घर का जैसे कोई बड़ा सदस्य आकर हमसे और आपसे बात करता है, उस तरह लोगों को समझाते भी हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र को खूबसूरती से संभाला है, वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे नेतृत्व में मैं Actress Kangana Ranaut's sister Rangoli Chandel turned a year older today. On this special occasion, Kangana penned a sweet birthday note for her sister along with adorable pictures. Not only this, she also gifted a cute puppy to her. Kangana wrote, "Happy birthday to my one and only. Though Rangoli is always happy and giggly, but I know essentially deep down she's a mom. Here's another addition to her family. Friends, meet Kappu Chandel." On the acting front, Kangana will soon be seen in Thalaivi, which is an upcoming bilingual biopic of late Jayalalitha. The film traces the journey of late Tamil Nadu leader from silver screen to politics. The actress also has Tejas and Dhakar coming up. Actress Sara Ali Khan is an avid social media user. On Tuesday, the actress treated her fans with a sun-kissed picture. She captioned the post, "Soaking in the sun, posing just for fun." The post currently has more than 934k likes on the photo sharing website. Sara will soon be sharing screen space with actor Varun Dhawan. The film is directed by Varun's father, David Dhawan. The film is a remake of Kavinder Karisma Kapoor original the director made in 1995. In the remake, Varun and Sara reprise the lead roles. She also has Anand L. Rai's Atrangi Re with actors Akshay Kumar and Dhanush.
Bollywood actress Sonakshi Sinha on Tuesday treated her fans with new snapshots on social media. In the Instagram images, she wears a pristine white boat neck blouse paired up with matching skirt. Sonakshi completes the look with her hair open and minimal makeup. Recently, Sonakshi shared that she is now a certified scuba diver. The actress posted a string of pictures on Instagram and also shared her result of the open water diver course final exam answer sheet. The actress scored 100% in the test to obtain the certification. Sonakshi will next be seen in Bhuj, The Pride of India, the war action film based on a true story. Also stars Ajay Devgan, Sanjay Dutt, Emmy Virk, Nora Fatehi and Sharad Kelkar. It is set during the Indo-Pak War of 1971. Actor-politician Sunny Deol on Wednesday announced that he has tested positive for the novel coronavirus and is in isolation. Sunny took to Twitter to share the news. He wrote in Hindi, मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं एकांतवास में हूँ और मेरी तबीयत ठीक है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग कुछ दिन में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। The 64-year-old star had gone to Manali 3 days back to recover after his shoulder surgery that took place last month, as advised by the doctors to isolate himself. On the work front, Sunny will next be seen in Apne 2. He announced the news on Twitter on the occasion of Guru Nanak Jayanti. Actor Siddhant Chaturvedi on Tuesday took to his Instagram handle to share stunning pictures with his co-stars Deepika Padukone, Ananya Pandey, Dhairya Karwa and director Shakun Batra. In the pictures, they all can be seen enjoying the sunset. Siddhant captioned the post, "Sunset lovers." Siddhant, Ananya and Deepika have been currently shooting for Shakun Batra's untitled directorial in Alibag. They recently wrapped up the Goa schedule of the film. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.